जी बिल्कुल, जैसा कि आपको मालूम है कि हम हमेशा आपको जो भी सूरत हाल होती है लॉकडाउन के बाद हम आपको आगाह करते आए हैं, और ये भी आपको बताते चलें कि मैं इस वक्त स्मॉल ईद पार्क में मौजूद हूँ। और यहाँ आने का मकसद और रिकॉर्डिंग करने का मकसद यह है कि पिछले दिनों में यहाँ क्रिकेट मैच और फुटबॉल मैच होते थे। उस सिलसिले में मैंने रिकॉर्डिंग करके मुतल्लिका अथॉरिटीज़ को बताया था, उन्होंने कार्रवाई की। आज इस वजह से यहाँ आया हूँ कि आज फिर देखूँ क्या हो रहा है। और आज मैंने देखा है कि जितने लोग हैं थोड़ा इक्का दुक्का वो ज़ाहिर है इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, हर बार नए बंदे आ जाते हैं, लेकिन उस तरह का हजूम नहीं है। कुछ लोग वॉक कर रहे हैं लेकिन वो डिस्टेंस का ख्याल रख कर कर रहे हैं, इस चीज़ को देखा गया है। और ये बड़ी खुशाइंद बात है कि इस सिलसिले में हमने निशानदेही किया और अथॉरिटी ने उस पर एक्शन लिया, और उसके बाद इस चीज़ को थोड़ी काफ़ी हद तक कंट्रोल कर दिया गया है कि पूरे बरतानिया में इस वक्त 20,000 से ऊपर अमवात हो चुकी हैं और 1,40,000 तक पहुंच चुकी है। नए केसेस की जो तादाद है वो दिन ब दिन ये तादाद बढ़ती जा रही है, और उस तादाद बढ़ने के वजूहात जानने की हमने कोशिश की है। वजह क्या है कि लॉकडाउन को 5 हफ्ते हो गए हैं और उसके बावजूद तादाद बढ़ती क्यों है। तो उस सिलसिले में हमें महसूस यही हुआ है कि लोगों ने इस चीज़ को कंट्रोल नहीं किया। अभी भी बाज़ारों में अगर देखा जाए फुटेज में आपको नज़र आता होगा कि लोगों का हजूम उसी तरह जारी है, और लोग अपनी शॉपिंग में और मुख्तलिफ़ कामों में बिज़ी हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल बहुत कम रख रहे हैं। उसकी ये भी वजह आपको बताता चलूँ कि ये हम बरतानिया में जो बहस चल रही है कि जो अक़लीती लोग हैं, जो बाहर के ममालिक से लोग आए हुए हैं, उनकी तादाद अमवात की ज़्यादा है और वो बढ़ती जा रही है, जिसमें डॉक्टर जो फ्रंट लाइन पर काम करने वाले हैं उसकी वजह भी यही बताई जाती है कि वो क्योंकि उनके फैमिली सिस्टम है और गैदर होते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल कम रखा जाता है हमारी फैमिलीज़ में, जिसकी वजह से इसकी तादाद ज़्यादा हो रही है दिन ब दिन। और इन चीज़ों को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। आज आपके सामने यहाँ इस पार्क में आकर, और मेरे आप पीछे देख भी रहे होंगे कि आपको कहीं दूर दूर कोई एक आदमी नज़र आता होगा, लेकिन ये टाइम ऐसा है, इस टाइम इस पार्क में बहुत ज़्यादा हजूम हुआ करता था, लेकिन ये लॉकडाउन की वजह से लोग थोड़ी एहतियात करना शुरू हो गए हैं, जिसकी वजह से देखा है हमने कि यहाँ तादाद बहुत कम है और दूर दूर तक आदमी जितने भी वॉक कर रहे हैं वो भी अपना डिस्टेंस का ख्याल रख रहे हैं। और ये एक इसकी वजह से सोचा जा सकता है कि आने वाले दिनों में शायद इसकी तादाद कम हो जाए, और ये जो ज़ोर है कोरोना का जिसकी वजह से बढ़ता जा रहा था सिस्टम अमवात का, वो शायद कम हो सके अगर लोग एहतियात करेंगे और इस चीज़ पर अमल करेंगे, हुकूमती गाइडलाइन पर अमल करेंगे, तो आने वाले दिनों में हमें इस उम्मीद से हैं कि ये शायद ये सिलसिला अमवात का भी कम हो। आज पहला रोज़ा है और पहले रोज़े के दौरान आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ़ बाज़ारों में, क्योंकि जब अफ्तारी का टाइम होता है तो अफ्तारी के टाइम पर ज़्यादातर ये हमारी जितनी भी कम्युनिटीज़ हैं उसके दरमियान ये देखा जा सकता था कि मसाजिद में अगर देखें तो अफ्तारियों का एक बड़ी सतह पर इंतज़ाम होता था, और घरों में भी लोगों ने अफ्तारियों का बाकायदा तौर पर इंतज़ाम किया होता था। लेकिन लॉकडाउन की वजह से ये सारा सिस्टम यकदम रुक गया है, और अब अफ्तारी के लिए जो ख़रीदारी हो रही है वो वही हो रही है जो लोग अपने घरों में अफ्तारी तैयार करेंगे उसके लिए। तो उसके लिए इस वक्त भी मैं आपको बताऊं कि ग्रोसरी स्टोर्स चाहे प्राइवेट हों या दूसरी बड़ी कंपनीज़ के ग्रोसरी स्टोर हों, उन पर क्यू लगा हुआ है, काफ़ी लंबी तादाद है लोगों की शॉपिंग के लिए जो खाने पीने की अशिया ख़रीद रहे हैं। और इस तरह की चीज़ें बाकी बड़े स्टोरों पर तो देखा गया है हमने कि वो इस चीज़ का ख्याल रखते हैं कि अपना फ़ासला एक दूसरे के दरमियान रखें और क्यू में खड़े हो जाएं, और जब अंदर से जितनी तादाद में लोग बाहर निकलते हैं इसी तादाद में अंदर जाने की उन्हें इजाज़त होती है। लेकिन जो लोकल स्टोर हैं, अपने ग्रोसरी स्टोर हैं एशियन के, उनमें इस का ख्याल नहीं रखा जाता, और हाँ तक कि जो फ्रूट सब्ज़ी बेचने वाले लोग हैं जो वहाँ काम करते एहतियाती तदाबीर अपनाते हैं उसका भी ख्याल नहीं रख रहे, उसी तरह कैश रिसीव कर रहे हैं, उसी तरह सौदा सल्फ डालकर शॉपर्स में उनको दे रहे हैं। और ये चीज़ काबिल गौर है कि जो ऑनर हैं, जो मालकान हैं उन शॉप्स के, उनका काम बनता है कि वो अपने वर्कर्स की तरबियत करें, उनको बताएं कि इस चीज़ का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, उससे बीमारी किसी और को भी शिफ्ट हो सकती है और किसी और से उनको भी आ सकती है। लिहाजा
क्योंकि हर किस्म के लोग जब आते हैं शॉपिंग के लिए तो पता नहीं होता कि किसी को कोई बीमारी है या नहीं है, लेकिन इस चीज़ का ख्याल रखना उन लोगों का काम है जो ये काम कर रहे हैं। हमारा काम ये बनता है कि हम आपको अवेयरनेस प्रोवाइड करें, जो देखते हैं, जो सुनते हैं, जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो आप तक उसी तरह पहुँचाने का मकसद यही होता है, ताकि इन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए वो लोग भी हमें सुनते हैं जो कंट्रोल करते हैं और वो लोग भी सुनते हैं जो वायलेशन भी करते हैं। लिहाजा हम तमाम के लिए यही मैसेज देते हैं कि आप हुकूमती गाइडलाइन पर अमल करें और इस चीज़ को काबिल अमल बनाएं कि ये जो एहतियाती तदाबीर बताई गई हैं इस पर ज़ोर दें और फिर अपने आप को पाबंद करें और इस पर अमल को यकीनी बनाएं ताकि ये जो नए केसेस का सिस्टम है ये किसी तरीके से रुक सके।